डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने 8085 माइक्रोसर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का MCQ का स्टडी करेंगे और इसमें आपको वह सब क्वेश्चन बताएंगे जो UPBT के सेमेस्टर एग्ज़ाम के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आपके ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है और इसको आप ज़रूर पूरा देखिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, द प्रोग्राम काउंटर इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज ए 16-बिट रजिस्टर। कह रहा है कि जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर जो होता है वह एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है इट काउंट्स 16 बिट्स एट ए टाइम, या एक समय में 16 बिट को काउंट करता है। बी ऑप्शन है देयर आर 16 एड्रेस टाइम्स, इसमें 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं। दूसरा सी ऑप्शन है इट फैसिलिटेट्स द यूजर्स स्टोरिंग 16 बिट डेटा टेम्पोरली। इसके द्वारा मतलब 16 बिट डेटा को टेम्पोरली यूजर्स स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, इट हैज़ टू फेच 2 8-बिट डेटा एट ए टाइम, मतलब यह एक साथ में 2 8-बिट डेटा को फेच करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, जो है इसका सही आंसर है। जो आपका माइक्रोप्रोसेसर 8085 में प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर, इसको हम लोग PC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है, यह एक 16 बिट का रजिस्टर होता है और यह जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जाने वाली जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको यह स्टोर करता है। तो इसमें आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA ट्रांसफ़र रिप्लेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है DMA ट्रांसफर्स रिप्लेस। पहला ऑप्शन ए है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर। दूसरा ऑप्शन है बी डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तीसरा ऑप्शन सी है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एक्सक्लूसिवली विद इन माइक्रोप्रोसेसर रजिस्टर्स। और डी ऑप्शन है ये फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले आप क्वेश्चन की मीनिंग समझिए कि जो DMA होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है ट्रांसफ़र क्या करता है, इसमें क्या ऑपरेशन होता है। तो इसमें देखिए पहला डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर, मतलब कि डेटा का ट्रांसफ़र डायरेक्ट मेमोरी और एक्यूमुलेटर के बीच में होता है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। इसमें क्या होता है, जो DMA टेक्निक होती है, आपको मैं ब्लॉक डायग्राम से समझा रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये माइक्रोप्रोसेसर है, सपोज करिए ये माइक्रोप्रोसेसर है। उसके बाद में नीचे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर हमने मेमोरी को ऐड कर दिया है, मेमोरी को ऐड कर दिया है। इसमें आपको दिखा दिया मेमोरी से हम रीड राइट कर सकते हैं सिग्नल को, ठीक है। फिर से डायग्राम थोड़ा ड्रा करते हैं, ऊपर प्रॉपर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बीच में माइक्रोप्रोसेसर है, इधर आपका आउटपुट डिवाइसेस, इधर आपका इनपुट डिवाइसेस। बेसिक डायग्राम है माइक्रोप्रोसेसर का, इनपुट डिवाइसेस, और इधर आपका मान लीजिए यहाँ पर पीछे मेमोरी है, मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी लगा दिए। अब इसमें हम लोग मेमोरी के दोनों तरफ एरो लगा रहता है, क्योंकि हम इसमें डेटा स्टोर भी करते हैं और रीड भी करते हैं। इनपुट डिवाइसेस इधर रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस इधर रहेगा। अब जैसे क्या होता है कि हमारा DMA टेक्निक में क्या करता है कि हमारा जैसे जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसमें आपका जो माइक्रोप्रोसेसर होता है, माइक्रोप्रोसेसर यह बाईपास हो जाता है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर जो होता है ये आपका बाईपास हो जाता है। जैसे इसमें आप देखिए इस सिस्टम में यहाँ पर देखिए आपका जब DMA टेक्निक लगेगा तो आपका ये डायरेक्ट डेटा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी के बीच में डायरेक्ट होने लगेगा। ये आपका MIPI जो होता है बाईपास हो जाता है। तो ये आपका इसमें जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह बी आंसर सही है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। इसमें माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, ये बाईपास हो जाता है, ये आपका बाईपास हो जाता है, इसलिए जो है इसका यूज़ नहीं होता है और इसीलिए जो है डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बढ़ जाती है। आप लोग इसी सिलेबस में पढ़ेंगे। एक जो है आपका DMA ट्रांसफ़र करने के लिए, DMA मेथड से ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी IC होती है 8257।
इसके द्वारा हम DMA मेथड से, इसको बोलते हैं DMA कंट्रोलर, इसके द्वारा हम जो है DMA मेथड से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। इससे डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हैंड शेकिंग मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इज। हैंड शेकिंग मोड मतलब डेटा ट्रांसफ़र की हैंड शेकिंग मोड क्या होती है? पहला सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफ़र, लेवल मोड ऑफ DMA डेटा ट्रांसफ़र। तो जो हैंड शेकिंग मोड होता है इस जो है ये आपका तरह से सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र मेथड होता है। ये आपका सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन। जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा उसमें एड्रेस ऑफ न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, जो एड्रेस होता है जो हमारा नया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस हमारा कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर होता है। तो जैसे मैं आप लोग को बताया था इसके बारे में, पहले देखिए इस ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है स्टैक पॉइंटर, बी ऑप्शन है एड्रेस लेस, सी ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर और डी ऑप्शन है आपका जनरल पर्पज़ रजिस्टर। तो देखिए आप इसमें हम आपको बताए थे कि अभी पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम काउंटर के बारे में। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? एक हमारा 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर, हमारा एक 16 बिट का रजिस्टर होता है और यह क्या करता है? 16 बिट का रजिस्टर होता है और यह जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया जाने जो इंस्ट्रक्शन है उनकी एड्रेस को स्टोर करता है। इसका आपका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्ट्रक्शन रेट एग्जीक्यूट विथ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मशीन साइकिल। जो रेट इंस्ट्रक्शन है यह किस मशीन साइकिल सीरीज से यह एग्जीक्यूट होता है? पहला ऑप्शन है फेच रीड राइट, दूसरा ऑप्शन है बी फेच राइट राइट, तीसरा ऑप्शन है सी फेच रीड रीड। तो जानते हैं आपका जो रेट इंस्ट्रक्शन है, रेट इंस्ट्रक्शन जो यूज किया जाता है RET रेट इंस्ट्रक्शन, यह एक तरह से सब रूटीन में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रक्शन है। रेट सब रूटीन में 2 इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं, एक आपका कॉल होता है और दूसरा सब रूटीन होता है। सब रूटीन मतलब एक तरह से सेट ऑफ मिनी प्रोग्राम्स का एक तरह से इंस्ट्रक्शन का से कलेक्शन होता है जिसको हम मिनी प्रोग्राम कर सकते हैं और इसको हम मेन प्रोग्राम में यूजर कहीं भी अपने मेन प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो उसको जो है हम लोग यूज़ करने के लिए कॉल इंस्ट्रक्शन से उन सब रूटीन्स को कॉल करते हैं और रेट इंस्ट्रक्शन से उन सब रूटीन को जो है हम लोग रिटर्न करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है पहले फेच करेगा, फिर रीड करेगा, फिर अगेन रीड करेगा। तो इस ऑपरेशन में आपका जो सी वाला आंसर है ये सी सही है, 5th का सी आंसर सही है। विच स्टैक इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें स्टैक जानते हैं आप। स्टैक जो होता है यह एक तरह से टेम्पोररी मेमोरी होता है जो एग्जीक्यूशन के समय डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है और यह रैम का पार्ट होता है। दिस इज पार्ट ऑफ रैम। और स्टैक में हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो जैसे आप एक बक्से में हम लोग कोई कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसी तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ब्लॉक बना हुआ है, ऐसे ऊपर से ओपन है, तो हम लोग पहले इसमें डेटा इस टाइप से सेव करेंगे। तो इसमें पुश इंस्ट्रक्शन के द्वारा डेटा को सेव किया जाता है और जब डेटा इसमें रीड राइट करते हैं, इसमें डेटा लेते हैं, रीड करते हैं तो उस टाइम जो है हम लोग यहाँ पर पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। डेटा रीड करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे अगर हमारे पास जो डेटा हमने स्टोर किया है, सबसे पहले हमने डेटा स्टोर किया है यहाँ पर इस वाले डेटा को, देखिए यहाँ पर ये पहला डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। जब हम लोग डेटा लेने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा यही डेटा बाहर आता है। ये जो 3 नंबर वाला डेटा है सबसे पहले यही बाहर आएगा, फिर आपका 2 नंबर वाला आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 नंबर वाला आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा जाए तो जो हम लोग का लास्ट डेटा था, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, यह आपका लीफो के प्रिंसिपल पर काम करता है स्टैक। तो जो डेटा हमारा लास्ट में यहाँ एंट्री किया जाएगा वो हमारा जो है, देखिए लास्ट में एंट्री किया वाला डेटा हमारा 3 है, इसको सबसे पहले इसी को हम लोग बाहर निकालते हैं, बाहर वो यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, लीफो के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर हाउ मेनी बाइट्स आर प्रेजेंट।
जैसे हमारे पास 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें कितना हाउ मेनी मैक्सिमम कितना साइज का उसमें इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जैसे आप लोग पढ़े हैं कि इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक ऑपकोड फील्ड होता है, दूसरा ऑपरेंड फील्ड होता है। ऑपकोड फील्ड, ऑपकोड जिसको ऑपरेशन कोड बोलते हैं, और दूसरा आपके इधर में होता है ऑपरेंड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड। ठीक है, ऑपरेंड में दो पार्ट होता है, सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो इसमें हमारा जो डेटा होता है इंस्ट्रक्शन की साइज होती है वो 3 टाइप होती है। 1 बाइट होती है, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। इस टाइप से हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रक्शन साइज होते हैं, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बी वाला आंसर सही होगा, 1, 2 और 3 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग एड्रेसिंग टेक्निक इज़ नॉट यूज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा हम एड्रेसिंग टेक्निक यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड 8085 में होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे है एक ऑप्शन दिया है रिलेटिव, तो ये आपका यही रिलेटिव नहीं होता है, यही नहीं होता है, तो इसका आंसर सही है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका डी है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग मॉडल। इसमें से कौन सा रजिस्टर जो है माइक्रोप्रोसेसर के प्रोग्रामिंग मॉडल का पार्ट नहीं है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, स्टेटस रजिस्टर है और टेम्प्रेरी डेटा रजिस्टर है। तो 9th वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आपका स्टेटस रजिस्टर है। स्टेटस रजिस्टर इज नॉट पार्ट ऑफ 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल। ये स्टेटस रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है आपका फ्लैग रजिस्टर भी है, इसको बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर। और फ्लैग जो होता है, फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, जो एक्यूमुलेटर में आए जो रिजल्ट होते हैं उसके स्टेटस को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें आपका 5 होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी, कैरी फ्लैग, फिर आपका पेरिटी फ्लैग, फिर आपका CY जिसको बोलते हैं कैरी फ्लैग होता है। तो इसकी स्टडी हम लोग हो सकता है आगे क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग जानते रहिए कि फ्लैग रजिस्टर हमारा एक स्टेटस रजिस्टर होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। यह एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें से आपके 5 बिट तो यूज कर लिया जाते हैं, बाकी 3 बिट इसके अनयूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है 9th का। 10th क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन CMPA। CMP पहला ऑप्शन, कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर ए, कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी, कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर H। डी है द इंस्ट्रक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आप, CMPA मतलब कंपेयर, इसका फुल फॉर्म होता है कंपेयर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कंपेयर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो इसमें आपका एक्यूमुलेटर का कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा, एक्यूमुलेटर के साथ नहीं करेगा। ये जो होता है रजिस्टर ए को एक्यूमुलेटर ही कहते हैं। रजिस्टर ए मतलब ये आपका एक्यूमुलेटर ही है, इसको ए या ACC द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। यह जो है एक्यूमुलेटर का ही नाम है। तो जैसे CMPA लिखा है, तो ए मतलब आपका एक्यूमुलेटर हो गया, और CMP में ऑलरेडी एक्यूमुलेटर है, मतलब ये आपका ए से ए को कंपेयर करेगा, ए से ए को कंपेयर करेगा। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन इसका सही होगा 10th का ए, कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर ए। बी वाला है कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी, सी वाला कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर एच, डी वाला है। तो ये आपका जो आंसर इसमें सही आंसर आपका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्ट्रक्शन GNC जंप ऑन नो करी है 16 बिट रिफर्स टू जंप टू 16 बिट एड्रेस इफ़ ए साइन फ्लैग इज सेट, बी कैरी फ्लैग इज सेट, डी जीरो फ्लैग इज सेट एंड सी जीरो फ्लैग इज सेट एंड डी स्पैरिटी फ्लैग इज सेट रीसेट। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन GNC है, ठीक है, रिफर्स टू जंप टू 16 बिट एड्रेस इफ़, अगर इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कि क्या होगा, तभी जो है GNC जंप करेगा 16 बिट एड्रेस पर।
तो इस क्वेश्चन देखिए 11th का आपका बी ऑप्शन सही है। कैरी फ्लैग इज रीसेट, जो इसमें कैरी फ्लैग होता है CY कैरी फ्लैग, वही आपका रीसेट हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। विथ रेफरेंस टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 8085 के माइक्रोप्रोसेसर के बारे में कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है INR इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, INR इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन है आउट इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तीसरा ऑप्शन है STA इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब इसमें दिया है कि आपको देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों ऑप्शन में हम देखिए पूछ रहा है कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1 and 3 ओनली, या 1, 2, 3 ओनली। इसमें ऑप्शन है ये ऑप्शन यहाँ मिस हो गया है। देखिए पहला ऑप्शन है ये A, दूसरा ऑप्शन है ये B, तीसरा ऑप्शन है C, और चौथा ऑप्शन है ये D। ठीक है, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि आपका 1 and 2 मतलब कि INR इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, INR इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। और दूसरा है आउट इज 2 बाइट, तो INR जो होता है इंक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर, INR मतलब इंक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर्स, तो ये आपका 1 बाइट का होता है, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है इसमें कि आउट इज 2 बाइट, तो आउट भी आपका ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, ये भी ऑप्शन सही है आपका। तीसरा STA इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो STA देखिए आपको बता देते हैं कि STA जब भी लिखा जाता है तो STA के आगे एड्रेस जरूर होता है, जैसे STA 2050 लिख दिया, तो STA कोड होता है 32 होता है। अब 32 को अगर हम लोग इस हेक्साडेसिमल में है, अगर इसको हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8 बिट। ठीक है, 8 बिट यहाँ से आपको आ जाएगा, फिर इस आपको जो है इसमें से आपको आ जाएगा 16 बिट, क्योंकि एक बिट जो है 4 बाइनरी के इक्वल होता है, तो 16 बिट यहाँ से आ जाएगा, 8 बिट यहाँ से आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 24 बिट, और 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका 3 बाइट आ जाएगा। तो आपका जो STA है ये 3 बाइट होता है, सही है, आउट 2 बाइट होता है, सही है। मतलब इसमें आपका जो लास्ट वाला D ऑप्शन है, D ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन है, जो D वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन है, A है, B है, C है, और ये आपका D ऑप्शन है। इसमें आपका तीनों सही है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Among the given instructions, the one which affects the maximum number of flags is। इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला है RAL, दूसरा है POP PSW, तीसरा है XRA, चौथा है DCRA। इसमें जो आपका XRA है, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। तो XRA मतलब क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव R करता है। यह क्या करता है XRA जो इंस्ट्रक्शन लिखा है XRA A के साथ में, मतलब जो है आपका A और A के साथ में क्या करता है, एक्सक्लूसिव R करता है। ठीक है, और इसमें आपके फ्लैग जो है सभी फ्लैग्स प्रभावित होते हैं, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। XCHG मतलब एक्सचेंज ऑफ डेटा, एक्सचेंज करता है, डेटा का एक्सचेंज करता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ, किसके कंटेंट को यह एक्सचेंज करता है। जैसे हमारे पास में रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर पेयर भी होते हैं, जैसे GPR है। ठीक है, पहले पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। A है टॉप ऑफ स्टैक विथ कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर, B है BC एंड D रजिस्टर पेयर्स, नेक्स्ट है HL एंड D रजिस्टर पेयर्स, D है नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आप जो जानते हैं कि हमारे पास जो GPR होते हैं इनकी संख्या टोटल होती है 6, B, C, D, E, H और L। ठीक है, जब हम लोग इसको एक यूज़ करते हैं तो 8 बिट का होता है, और जब दोनों मिला देते हैं तो ये हमारा पेयर में जाता है। पेयर में हमारे पास में रहेगा BC रहेगा, DE रहता है, और आपका HL रहता है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज जो XCHG जो इंस्ट्रक्शन है, यह इंस्ट्रक्शन जो है यह आपका जो डेटा है D और HL के डेटा को आपस में एक्सचेंज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका C ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये जो है D और HL के डेटा को आपस में
एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। द नंबर ऑफ आउटपुट पिंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसकी आउटपुट पिन की संख्या कितनी होती है, आउटपुट पिन की संख्या कितनी होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें 8085 जो आपका है एक 40 पिन की आईसी होती है, 40 पिन की होती है, ठीक है। 40 पिन में आपके जो इसमें मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, AD0 से लेकर AD7 तक आपका ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा है आउटपुट का, तो ये आपके AD0 से लेके AD7 तक आपके 8 हो गए। उसके बाद में होल्ड एक्नॉलेजमेंट होता है, हल्डा होता है। उसके बाद में आपका क्लॉक आउट होता है, रीसेट आउट होता है, SOD होता है, सीरियल आउटपुट डेटा लाइन होता है। फिर इंटा बार होता है, जिससे हम लोग अगर इंटरप्ट सिग्नल दे रहे हैं तो उसके एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है, यह भी आपका आउटपुट सिग्नल होता है। इसका देखिए मैं पिन डायग्राम आपको ऊपर फिगर में दिखा रहा हूँ, आप पिन डायग्राम फिगर देख लीजिए। इसमें जो एरो लगा हुआ है, जिसमें एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है वो आपका आउटपुट सिग्नल है, जिसमें एरो अंदर तरफ लगा हुआ है वो आपका इनपुट सिग्नल है। तो आप लोग डायग्राम में देख लेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबका नाम बता दे रहा हूँ। A8 से लेकर जो A15 जो आपका हाई ऑर्डर का एड्रेस बस होता है वो भी आपका आउटपुट बाहर की तरफ उसका सिग्नल होता है। S1 S0 स्टेटस सिग्नल है, इनका भी बाहर की तरफ होता है। IO/M बार है, ये भी बाहर की तरफ होता है। ALE सिग्नल होता है, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल होता है, ये भी बाहर की तरफ होता है। उसके बाद में आपका रीड राइट जो राइट सिग्नल है WR बार, और रीड सिग्नल जो होता है RD बार, यह भी आपका आउटपुट सिग्नल है। इस तरह से अगर हम सबको मिला देते हैं तो हमारे पास टोटल जो है 27 पिंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर है B, 15 का B आंसर सही है। 16 कंसीडर द फॉलोइंग रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर्स, B एंड C रजिस्टर्स, D एंड E रजिस्टर्स, W एंड Z रजिस्टर्स। इसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज 8-बिट रजिस्टर्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैन बी पेयर्ड टुगेदर टू मेक 16-बिट रजिस्टर। इसमें से कौन कौन रजिस्टर्स को मिला देंगे तो जो है वो 16-बिट के रजिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने वही GPR वाले केस में मैंने बताया था, GPR वाले केस मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे हमारे पास B है, C है, D है, E है, H है और L है। इसको अगर हम एक एक यूज़ करेंगे तो 8 बिट के होते हैं ये GPR। अगर हम इसको दो यूज़ करेंगे तो एक साथ में पेयर बना के यूज़ करेंगे तो BC, DE और HL 3 पेयर बनेंगे। तो इसमें आपका देखिए क्वेश्चन में पहला एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग है, दूसरा B एंड C रजिस्टर, तीसरा D एंड E रजिस्टर और चौथा आपका W एंड Z रजिस्टर। इसमें ऑप्शन कर रहा है पहला 1 3 4, तो 1 3 4 नहीं है, इसमें 2 3 है। देखिए 2 और 3 इसमें आपका BC और D, क्योंकि W और Z रजिस्टर जो होता है यह माइक्रोप्रोसेसर के इनबिल्ट रजिस्टर होते हैं, इसको यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है, इसको यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर यूज़ करता है, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में डेटा को टेम्पोररी इसमें स्टोर करता है। तो आपका एक पेयर होगा बनेगा यहाँ से BC, एक यहाँ से BC बनेगा और दूसरा पेयर का क्या बनेगा DE बनेगा। इस तरह से आपके केवल 2 इसमें पेयर बनेंगे, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन का तो सही आंसर क्या है, आपका B आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इज ए 16-बिट रजिस्टर्स फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें से कौन सा 16-बिट रजिस्टर है जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में प्रयोग किया जाता है। पहला है स्टिक पॉइंटर, B है आपका एक्यूमुलेटर, C है रजिस्टर B और D है रजिस्टर C। जानते हैं आपको रजिस्टर C है 8 बिट का होता है, रजिस्टर B आपका 8 बिट का होता है और एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है। और एक्यूमुलेटर बारे में कहते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का रजिस्टर होता है। सबसे पहले इसमें कोई ऑपरेंड्स स्टोर होता है, उसके बाद में जब कोई ऑपरेशन होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से कोई भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में रिजल्ट ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हो जाता है। तो यह एक आपका 8 बिट का है। स्टिक पॉइंटर होता है, यही आपका 16 बिट का रजिस्टर है। यह स्टिक टॉप मतलब स्टिक में जो एड्रेस होता है उसके टॉप के एड्रेस को स्टोर करता है। तो 17 का आपका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रजिस्टर विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑफ लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड। द रजिस्टर विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑफ लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के जो रिजल्ट को स्टोर करता है, रिकॉर्ड्स करता है, होल्ड करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला है एक्यूमुलेटर, दूसरा B है कंडीशन कोड रजिस्टर, तीसरा C है फ्लैग रजिस्टर, चौथा D है आपका प्रोसेस एंड स्टेटस रजिस्टर, प्रोसेस स्टेटस रजिस्टर।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका जो आंसर है कि मतलब अगर हम कोई भी अगर हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, लॉजिक ऑपरेशन हो रहा है या अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके जो स्टेटस को इन्फॉर्मेशन जो प्रदर्शित करता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नेचर, रिजल्ट का नेचर कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि रिजल्ट हमारा जीरो है कि जीरो नहीं है, ये सब जो है हमारा कौन प्रदर्शित करता है, ये फ्लैग रजिस्टर प्रदर्शित करता है। जैसे जानते हैं फ्लैग की संख्या 5 होती है, साइन फ्लैग है, यह बताता है रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर यस इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है, अगर ये 1 है तो रिजल्ट हमारा जो होगा ये इस केस में पॉजिटिव रहेगा, अगर ये 1 हो जाता है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है। फिर इसके बाद जीरो फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग अगर सेट होता है तो रिजल्ट जीरो होता है, और जीरो फ्लैग अगर जीरो रहता है तो रिजल्ट हमारा नॉन जीरो होता है। इसी टाइप से हमारा और भी फ्लैग है, जैसे हमारे पास में एसी फ्लैग है, एसी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बोलते हैं इसको। ये लोअर निबल से अगर हायर निबल कोई कैरी आती है तब ये है सेट होता है, अदरवाइज ये जिससे रिसेट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है पेरिटी फ्लैग होता है। पेरिटी फ्लैग क्या करता है कि अगर हमारे पास जैसे जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में 1 की संख्या को बताता है, 1 की संख्या को। अगर 1 की संख्या इवन है तब जो है P इक्वल टू 1 होता है, मतलब सेट होता है, पेरिटी फ्लैग सेट होता है। अगर 1 की संख्या 8 है तो ये हमारा रिसेट रहता है। लास्ट जो है आपका एक होता है CY फ्लैग होता है, जिसको कैरी फ्लैग कहते हैं। यह फ्लैग तब सेट या रिसेट होता है जब अगर हमारा MSB से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर हमारा कोई कैरी प्राप्त होता है तब यह सेट होता है, नहीं तो ये रिसेट रहता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 8 बिट का है, 8 बिट का सपोज करिए 8 बिट का है, तो जब इस बिट से कोई कैरी मिलती है D7 बिट से, ये मान लीजिए D6 है, D0 है, तो अगर इससे कोई कैरी अगर आती है D7 से तो उस टाइम हमारा CY फ्लैग जो होता है वो सेट होता है, अदरवाइज ये रिसेट रहता है। इस तरह से फ्लैग रजिस्टर जो क्या करता है, हमारा स्टेटस को प्रदर्शित करता है, रिजल्ट के नेचर को प्रदर्शित करता है। तो 18 का आंसर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन रेफरिंग टू इंस्ट्रक्शन वर्ड्स ए निमोनिक इज, निमोनिक के बारे में पूछ रहे हैं। ए शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर द ऑपरेंड एड्रेस, ए शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ए शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर द डेटा वर्ड स्टोर्ड एट द ऑपरेंड एड्रेस, डी है शॉर्ट हैंड फॉर द मशीन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर बी है। ये जो है यूज़ किया जाता है निमोनिक्स को जो यूज़ करते हैं लोग, ये शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। जैसे हम लोग मान लीजिए ST है, ST लिखते हैं, ये निमोनिक्स है। इसका मतलब होता है जो भी आगे हम लोग लिखा वैल्यू, जैसे 2050 लिख दिया, तो ये अब क्या करेगा, इसका मतलब ये असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स प्रयोग किए गए हैं अल्फ़ाबेट्स को बना करके। इसका मतलब ये हमको ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। एब्रीविएशन है, शॉर्टकट है, ठीक है, STA 2050। या जैसे हम लोग ऐड कहते हैं, ऐड, EDD ऐड लिख दिए, ऐड के आगे B लिख दिए, तो जो B का डेटा है, एक यूनिट डेटा है तो ऐड करेगा। तो यहाँ ऐड जो है आपका एक तरह से ये निमोनिक है, एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आपका B सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिकल ऑपरेशन, सेकंड ऑप्शन है परफॉर्म्स कंपेरिजन्स, थर्ड है कम्युनिकेट्स विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ है कीप्स वॉच ऑन द सिस्टम। अब करें इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का है, तो इसमें आपको कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। पहले ऑप्शन देखिए A में, B में है 1 2 3, C में है आपका 1 और 2, C के जो है ऑप्शन इसका 1 और 2 है, और D में है 3 और 4। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो C वाला ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 का C ऑप्शन आपका सही है। मतलब इसमें आपका आंसर जो है 1 और 2, मतलब परफॉर्म्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड परफॉर्म्स कंपेरिजन, ये दो ही काम करता है। जो ALU होता है, ALU का काम सिर्फ है अर्थमेटिकल ऑपरेशन। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जितने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ALU में कंप्लीट होता है। और जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, बाकी ये कम्युनिकेशन नहीं करता है, कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ठीक है। कीप वॉच ऑन द सिस्टम, ये भी कीप नहीं करता है वो, ठीक है। तो आपको दो काम ये करता है, पहला और दूसरा। इसका ऑप्शन जो है ये तीसरा ऑप्शन C इसका सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें कि कैसे इसको आंसर हम करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से करना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपके UPPCL है, DRDO है, DMRC है, इस तरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडी पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड। जो माइक्रोप्रोसेसर का रेडी पिन होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ये, टू इंडिकेट द माइक्रोप्रोसेसर इज रेडी टू डिवाइस इनपुट। दूसरा ऑप्शन बी है, टू इंडिकेट दैट माइक्रोप्रोसेसर इज रेडी टू रिसीव आउटपुट्स। तीसरा ऑप्शन सी है, टू इंट्रोड्यूस वेट्स स्टेट। और चौथा ऑप्शन डी है, टू प्रोवाइड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो जो रेडी सिग्नल होता है यह आपका प्रयोग किया जाता है टू इंट्रोड्यूस वेट स्टेट के लिए, ये वेट स्टेट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 21 का सी ऑप्शन सही है। 22 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, ए बस कनेक्टेड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी दैट परमिट्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड द CPU नोन एज। अगर हमारे पास कोई बस है जो CPU और मेन मेमोरी को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए परमिट्स करता है, डेटा ट्रांसफ़र हमारा ट्रांसफ़र होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? DMA बस, मेमोरी बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस। तो मेमोरी से बीच में हो रहा है, CPU को मेमोरी के बीच हो रहा है, तो जो बस होती है उसको बोलते हैं मेमोरी बस कहते हैं। तो इसका 22 का बी ऑप्शन सही है। 23 क्वेश्चन है, द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड बाय 2 और मोर कंट्रोल यूनिट्स आर रिफर टू एज। 2 या 2 से अधिक कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा जब ऑपरेशंस कोई कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पहला ये माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा बी माइक्रो ऑपरेशंस, तीसरा सी मल्टी ऑपरेशंस, चौथा डी बाई कंट्रोल ऑपरेशंस। तो जैसे आपको जानते हैं जब 2 से अधिक ऑपरेशन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी ऑपरेशन बोलते हैं। तो 23 का आपका सी ऑप्शन सही है, मल्टी ऑपरेशंस। मतलब कह रहा है कि 2 और मोर कंट्रोल्स, ठीक है, तो मोर देन 2 है तो आपका मल्टी ऑपरेशंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ फेज साइकिल द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम काउंटर आर। अगर जैसे हमारे पास फेज साइकिल है, जैसे हम लोग टाइमिंग साइकिल पढ़ते हैं, फेज साइकिल है, मेमोरी रीड साइकिल है, मेमोरी राइट साइकिल है, इनपुट आउटपुट रीड साइकिल है, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल है। तो सबसे पहले आपको फेज साइकिल होता है। तो इसमें कह रहा है कि फेज साइकिल कंटेंट्स क्या होता है? जब बिगिनिंग में उसमें क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर्स आर। द बिगिनिंग ऑफ फेज साइकिल्स द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम काउंटर्स आर। फेज साइकिल के प्रारंभ में प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट में क्या होता है? इंक्रीमेंटेड बाई 1 पहला ऑप्शन, बी है ट्रांसफर्ड टू एड्रेस बस, सी है ट्रांसफर टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स एंड डी है ट्रांसफर टू मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। देखिए, अगर जो है इसमें अगर कोई भी हमारा फेज साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके जो कंटेंट्स, शुरुआत में जो कंटेंट्स होते हैं उस कंटेंट्स को वह क्या करता है? मेमोरी एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ये जो है सी ऑप्शन इसका सही है, 24 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, ईच इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं? प्रोग्राम में कौन कौन से फील्ड होते हैं? लेबल फील्ड होता है, निमोनिक फील्ड होता है, ऑपरेंड फील्ड होता है, कमेंट फील्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज फील्ड्स? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, और डी ऑप्शन है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है? आपका लेबल फील्ड होता है। तो जो उसके बाद निमोनिक फील्ड होता है, फिर ऑपरेंड फील्ड होता है, फिर कमेंट फील्ड होता है। तो जो इसमें ए ऑप्शन है यही सही है, 25 का ए ऑप्शन सही है। अगर हमारे पास में कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले एड्रेस लिखते हैं प्रोग्राम का, उसके बाद में इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया है प्रोग्रामिंग का, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने पूरा चीज़ बताया है, प्रोग्राम करके दिखाया है, किट पर रन करा के दिखाया है। हमारे चैनल पर जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 8085 प्रोग्रामिंग के नाम से मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें आपका जो सभी जो फील्ड्स होते हैं, जैसे लेबल फील्ड है, निमोनिक फील्ड है, ऑपरेंड फील्ड है, ऑफ कोड फील्ड भी होता है, लास्ट में कमेंट फील्ड रहता है, ठीक है। तो इसका 25 का आपका ये आंसर सही है। इस तरह से आपका यह सीरीज़ समाप्त हुआ है जो है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।